नमस्कार, इनखबर.com में आपका स्वागत है। मैं अतुल गुप्ता और आज बात करेंगे लोकसभा चुनावों की। लोकसभा चुनावों के लिहाज से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हुआ है। जी हां, बिहार में सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो है पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि वो क्या फॉर्मूला निकल कर आता है। वो फॉर्मूला आज आखिरकार निकल कर सामने आ गया है, जिसके मुताबिक आरजेडी जो है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, वो 11 सीटों पर जो है वो चुनाव माफ़ कीजिएगा, वो 20 सीटों पर जो चुनाव लड़ेगी और 9 सीटों पर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार जो है मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा महागठबंधन में हाल में शामिल हुए एनडीए से छिटक कर जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उन्हें 3 सीट मिली है। तो कुल मिलाकर के ये फॉर्मूला आज जो है निकल कर आया है महागठबंधन को लेकर के, जिसकी पिछले कई दिनों से चर्चा थी और काफ़ी बताया जा था कि लेट हो चुका है, लेकिन आखिरकार आज जो है ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मोटा मोटी 2 बातें जो निकल कर सामने आई। पहली सीट कि गया जो लोकसभा सीट है उससे जीतन राम मांझी जो है खुद चुनाव लड़ेंगे और शरद यादव जो हैं वो आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर ही जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। मतलब बीच में उनकी जो है खबर आ रही थी कि वो पार्टी से नाराज़ हैं या कुल मिलाकर के कई बार उनके बयान भी विरोधाभासी रहे थे, लेकिन आज जो है खबर आई है कि शरद यादव जो है वो आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर ही जो है चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार लोकसभा चुनाव। और बात करें सीट बंटवारे का, अगर हम थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्ट पे उसको देखते हैं तो कमोबेश स्थिति वही रही जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। राजनीतिक पंडित जिस तरह से कह रहे थे पिछले कुछ दिनों से, आरजेडी के तेवर जो है बिल्कुल साफ थे। उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि कांग्रेस महागठबंधन में रहे या ना रहे, लेकिन वो 9 सीटों से ज़्यादा जो है वो आरजेडी कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है और आखिरकार 9 सीटों पर कांग्रेस मान भी गई। और लेकिन इसके अलावा जो आरजेडी है वो 22 सीटों पर अड़ी हुई थी कि हम 22 सीट से कम पे महागठबंधन को जो है में हम शामिल नहीं होंगे, 22 सीटें हमें कम से कम चाहिए। लेकिन आखिरकार 2 सीटों पर उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और ये 2 सीटें आरएलएसपी के खाते में चली गई, जिसे 3 सीटें पहले मिलने वाली थी, लेकिन आज 5 सीटों पर उनकी जो मांग थी उसे मान लिया गया और 5 सीटों पर अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा जो है जीतन राम मांझी की पार्टी, वो 3 सीटें शुरू से मांग रही थी और आखिरकार उन्हें 3 सीटें मिली। यानी कुल मिलाकर के महागठबंधन का जो फैसला हुआ है, जो पूरा फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें 2 पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी, इन 2 पार्टियों ने थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कांग्रेस को 9 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, वहीं आरजेडी जो है वो 22 से घट करके 20 सीटों पर आ गई और इस तरीके से महागठबंधन का जो है फॉर्मूला वो निकल गया। तो ये कुल मिलाकर के आज की सबसे बड़ी राजनीति लिहाज से सबसे बड़ी खबर है। और बिहार राजनीति पर जो भी अपडेट्स होंगी सीट बंटवारे को लेकर के, कौन सा नेता किस सीट से चुनाव लड़ने वाला है, जैसे ही वो तय होगा फिर हम आपके पास लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि किस सीट से कौन सा नेता चुनाव लड़ेगा। आप बने रहें इन खबर के साथ और देखते रहें इनखबर.com। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।